Hello students, today we will start exercise 6.3 examples. First of all, theorems. Theorem 6.3. तो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना. हमने जैसे एक प्रीवियस क्लास में किया था ना, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, इफ दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन सी कंडीशन होती थी हमारे पास? ट्रिपल्स, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड RHS. ये 5 कंडीशंस थी हमारे पास, जिसके साथ हम दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करते थे? कॉन्ग्रुएंट. साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड. ठीक है, तो अब हम करेंगे सिमिलर. ये तो था कॉन्ग्रुएंट के लिए, ये पांचों की पांचों कंडीशन थी हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए. अगर हमें ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करनी है तो हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए, तो वो ध्यान से देखना. अभी सबसे पहले हम करेंगे एंगल एंगल एंगल. एक चीज़ और, इससे करने से पहले एक चीज़ और समझते हैं. मान लो कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं PQR, ट्रायंगल PQR, और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं ABC. इफ एंगल P इज 30 डिग्री, A इज also 30, Q इज 80 डिग्री एंड B इज 80 डिग्री. अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल, तो ये हमेशा थर्ड एंगल में हमेशा क्या होगा? इक्वल. क्यों? उसका रीज़न देखो. इन दोनों का सम, यहाँ पे एंगल R क्या आएगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, इसलिए इन सबका सम कितना होगा? हमेशा 180. तो 180 में से माइनस किया, ये कितना आएगा? 80 + 30 110, 80 में से माइनस करके 70. और यहाँ से C कैसे आएगा? 80 + 30 110, 180 से माइनस किया 70. तो जी देखो, एंगल C और एंगल R भी क्या है? इक्वल. अगर ये 70 है तो ये भी 70. तो अगर एंगल 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 सिमिलरिटी हम कभी भी नहीं बोलेंगे. सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम सिर्फ 2 बार एंगल लिख देंगे. क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होगा? इक्वल होगा. तो यहाँ पर हम 3 एंगल लिखने की बजाय क्या लिखेंगे? एंगल एंगल 2 बार लिखेंगे. तो हमारी 6.3 थ्योरम है, सिमिलर ट्रायंगल्स हमारी कैसी होंगी? इफ एंगल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने लिखी हुई है 6.3 थ्योरम, यू विल चेक हियर. इफ एंगल्स, तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के, ट्रायंगल 1 के इक्वल है ट्रायंगल 2 के. इफ एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू द सेकंड ट्रायंगल, देन अगर एंगल्स इक्वल तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? लेट अस टेक ट्रायंगल PQR इज एंड अदर ट्रायंगल इज ABC. इफ एंगल P इक्वल्स टू एंगल A, Q B के इक्वल, R C के इक्वल. तो अगर एंगल्स इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, देन इनकी साइड्स की रेशियो भी क्या होगी? इक्वल. तो PQ by AB, पहले इन दोनों को ले लिया PQ AB, फिर उसके बाद QR डिवाइड बाय BC. अब इनमें से छोड़ दो, Q छोड़ के क्या बच गया? PR. या यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड, या यहाँ पे जो दो साइड्स लिख दी. अगर कोई भी दो लिख दी, तीसरी कैसे लिखनी है? डायरेक्ट. Q छोड़ दो कॉमन वाला, P और R बचा, तो यू विल डायरेक्टली राइट हियर PR, हियर AB BC, B छोड़ के AC. तो अगर एंगल्स इक्वल, इफ एंगल P इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B, एंगल R इक्वल्स टू एंगल C, इफ दिस कंडीशन इज गिवन टू यू, देन हमेशा क्या होगा? ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी. 2 कंडीशंस आएंगी इसमें. एक तो रिजल्ट हमारा ये होगा, दूसरा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. तो ट्रायंगल PQR सिमिलर होगी किसके? ABC के. क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में 2 कंडीशन चाहिए होती हैं, एंगल्स और रेशियो. बट दो ट्रायंगल्स में अगर एंगल इक्वल हैं तो वो रेशियो क्या आएगी? हमेशा इक्वल होगी. ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको बता दिया. इफ ऑल एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू अदर
ट्रायंगल, देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। ये इक्वल आ गई और ये दोनों कंडीशंस आ गई, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ कम टू नेक्स्ट थ्योरम, 6.4 थ्योरम। 6.4 यहाँ पे क्या है, इसका रेसिप्रोकल जो हमने अभी किए थ्योरम उसका रेसिप्रोकल है 6.4। यू विल सी हियर, यहाँ पे क्या है, इफ साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड हैं वो दूसरी ट्रायंगल के क्या हो, प्रोपोर्शनल, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या हो, प्रोपोर्शनल, इक्वल हो, प्रोपोर्शन। साइड्स, एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरी ट्रायंगल की साइड्स की क्या प्रोपोर्शन, तो उसमें हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पहला रिजल्ट होगा, अगर मान लो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल, इसकी दो ट्रायंगल्स हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो प्रोपोर्शन दी हुई है, कैसे, AB/DE इक्वल्स टू BC/EF इक्वल्स टू, इनमें से छोड़ दो, B छोड़ दो, AC बच गया, नीचे E छोड़ दो, DF बच गया। तो इफ़ दिस इज गिवन टू यू, अगर हमारे पास साइड्स की रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगी, देन एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, दिस इज ए फर्स्ट रिजल्ट, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। तो ये होगा, और सेकेंड रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सिमिलर का सिंबल ये वाला होता है, और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपको पता ही है, ये वाला होता है, ठीक है। दिस इज कॉन्ग्रुएंट सिंबल, दिस इज सिमिलर का सिंबल। तो अगर साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी तो आपकी एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, और दोनों ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगे, सिमिलर। तो ये आपकी सिमिलरिटी आएगी। ये आपकी क्या दी हुई है यहाँ पे, साइड साइड साइड, तो साइड्स की रेशियो क्या दी है, सिमिलर, सॉरी इक्वल। तो ये बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बस सिमिलरिटी लिख दो आप अकेला। तो ये ट्रायंगल्स किसके अकॉर्डिंग सिमिलर होंगी, अगर आपको तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल है तो बाय एस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो हमने 6.3 की थी उसमें हमारे पास एंगल इक्वल थे, तो उसमें आप एंगल नहीं लिखोगे, तो यू विल राइट ओनली टू एंगल्स, एंगल सिमिलरिटी, बिकॉज इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन अनदर। नाउ here you will write angle similarity in 6.3 theorem. If all sides are proportional then triple S similarity. After this theorem 6.5, तीन थ्योरम आपकी यहाँ पे, पहली थी एंगल सिमिलरिटी, सेकंड साइड सिमिलरिटी, और थर्ड हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट में हमने किया था इक्वल, वो सब कुछ इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग। तो थ्योरम 6.5 में इसमें क्या है, इफ़ वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ये भी आपको दी हुई राइट साइड में चेक कर सकते हो, वन एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो एक एंगल गिवन है एक ट्रायंगल के साथ, लेट अस टेक ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। तो कोई भी ट्रायंगल है PQR, और ये ट्रायंगल ले ली कोई एक ABC। इफ एंगल P is equals to angle A, angle P equals to angle A and corresponding sides containing this angle, दोबारा से सुनो, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कंटेनिंग इंक्लूडेड दिस एंगल। तो इंक्लूडेड दिस एंगल का मीनिंग क्या है, दिस साइड बाय दिस साइड, PQ डिवाइड बाय AB is equals to PR डिवाइड बाय AC। इज दैट ओके? नाउ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपको एक एंगल इक्वल गिवन है, एक एंगल इक्वल के साथ दूसरी आपको क्या गिवन है, यहाँ पे ये आपका एंगल इक्वल, ध्यान से देखो, PQ बाय AB, ये साइड की रेशियो PR बाय
ए सी, पी आर बाई ए सी। तो कंटेनिंग दिस एंगल, कंटेनिंग बिटवीन एंगल मतलब कि इन दोनों के बीच में एंगल और इन दोनों के बीच में एंगल। तो अगर ये कंडीशन गिवन होगी, वन एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल, कंटेनिंग दिस एंगल, ओनली टू साइड्स, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, दोनों ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगी, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलर है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे सारे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होगी, सारी इक्वल। तो ये सिमिलरिटी होगी किसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड, एक एंगल इक्वल और इनके साइड्स की रेशियो क्या हो गई, इक्वल। तो कुछ बच्चे दिस अपन दिस ये भी लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पी क्यू बाई पी आर को चाहे नीचे लिख लो, ए बी को ऊपर लिख लो, बट हम एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ लिखते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल की साइड, फर्स्ट ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल की साइड, दोनों के रेशियोज और कंटेनिंग एंगल, ये वाला एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड। तो बाय एसएस सिमिलरिटी these two triangles are similar. If these two triangles are similar, then all angles are equal, all sides are proportional. तो हमने अभी 3 थ्योरम्स किए हैं। पहली हमारी एंगल सिमिलरिटी होगी, ट्रायंगल सिमिलर, जिसमें हमारे पास एंगल्स दिए होंगे इक्वल, साइड्स भी क्या होंगी प्रोपोर्शनल और ट्रायंगल्स भी सिमिलर। दूसरी हमने की है साइड साइड साइड, तीनों साइड्स अगर आपको प्रोपोर्शनल दिए हैं, सारे एंगल्स इक्वल होंगे और ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तीसरी हमने की अभी साइड एंगल साइड, दो साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल और उनके बीच वाला एंगल इक्वल दिया, साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल 5th, ये तीनों के तीनों थ्योरम आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, प्रूफ इनका आपके सिलेबस में नहीं है, बट थ्योरम्स आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए सिलेबस में। पहले वाले सिलेबस में भी थी, जो हम पहले करते थे प्रीवियस सिलेबस, उसमें भी आपको इन थ्योरम्स का प्रूफ नहीं था। ओके, तो नाउ एग्जांपल 5th, क्वेश्चन इज गिवन टू योर राइट साइड। तो हियर फिगर इज गिवन, ट्रायंगल ए बी सी in which AB is 3.8, BC is 6, AC is 3√3, and angle is also given to you. Angle A is 80 and angle B is 60 degree. Okay, now one more figure is given to you. अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसके बेस्ड में आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है काफ़ी। दूसरी ट्रायंगल है पी आर क्यू देख सकते हो आपके फिगर में है, और दिस साइड इज 6√3, 7.6, दिस इज 7.6 and this side is 12, and you have to find the angle Q. Find Q, angle Q, ये आपको फाइंड करना। नाउ यू हैव टू लिसन केयरफुली। अब आपको साइड्स दी हैं सारी, तो आपको चेक करना, देख के पता लग रहा होगा रेशियोज इक्वल है ना, तो AC बाय कोई भी साइड्स ले लो, पहले AB लेनी है, AB ले लो, AB ले ली। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो मैंने दो ट्रायंगल्स लिए सिर्फ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो ये साइड के नीचे देखो कौन सी साइड आएगी, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली, ये देखो डेसिमल के नीचे वाले डेसिमल, तो 3.8 डिवाइड बाई AB, तो AB डिवाइड बाई RQ, व्हाट विल कम 3.8 डिवाइड बाई 7.6, तो ये कट जाएगा 1/2 विल कम, 1/2 विल कम। नाउ ये साइड्स ले ली, अब आप दूसरी साइड कोई भी ले लो, BC ले लो, BC बाय ये 6 है, ये इसका डबल सीधा ही दिख रहा है, PQ, ये कितना आ जाएगा 1/6/12, कट के ये भी कितना आ जाएगा 1/2। नाउ थर्ड साइड AC डिवाइड बाय RQ, नाउ व्हाट इज इट, सॉरी RQ नहीं, RQ आप ऑलरेडी ले चुके हो, ये AC 3√3 है, तो ये लिखोगे RP, व्हाट इज इट 6√3, 3√3, तो 3√3 डिवाइड बाय 6√3, √3 कैंसिल, 3 1 3,
3 2 are 6, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Now all these three sides are proportional. If these two sides are proportional, तो अभी हमने किया है sides proportional, तो by triple S these two triangles are triangle ABC similar to triangle PQR by triple S congruent similarity rule. बट यहाँ पे ABC और PQR नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखना है। ABC तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ABC लिख दो, ट्रायंगल ABC। अभी मैंने थ्योरम बताई थी आपको, थ्योरम 6.3 के अकॉर्डिंग अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल तो तीनों के तीनों एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल लोगे, कोई भी अपनी मर्जी थोड़ी लोगे, एंगल ए को आर के इक्वल या एंगल ए को क्यू के इक्वल। भी ये वाला एंगल आप किसके इक्वल लोगे, कॉरस्पॉन्डिंग बोला गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इफ थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल बाय यूजिंग थ्योरम 6.3 ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ना ट्रायंगल सिमिलर है तो देखो ए बी बाय क्या है, ए बी बाई आर क्यू डिवाइड इक्वल्स टू बी सी बाई पी क्यू, बी सी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई आर क्यू, ए सी बाई आर क्यू नहीं आएगा, सॉरी आर पी, ओके। नाउ यू हैव टू लिसन केयरफुली। ये आपकी ट्रायंगल ए बी बाई आर क्यू, बी सी बाई पी क्यू, ए सी बाई आर पी, तो ये आपको गिवन है, ट्रिपल एस बन गया। यहाँ पे अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल दिए हैं तो तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। बट आपको ये देखना है भी कौन सा एंगल, ए वाला एंगल आर के इक्वल लोगे, ए के एंगल पी के इक्वल लोगे या पी क्यू के इक्वल। तो यहाँ से क्लियर होगा। तो ये ए बी बी सी, तो इसको लिख लिया ट्रायंगल लाइन वाइज, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ए बी बी सी, लाइन वाइज आइए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखोगे आप, तो ये क्यू पी लिखो पहले, तो इसको पी आर क्यू क्यू पी, ठीक है। तो क्यू पी लिखने के बाद ये क्या बनेगा, आर क्यू पी, ट्रायंगल आर क्यू पी। ध्यान से देखो, शॉर्टकट है, ए बी सी लाइन वाइज, बी से खत्म बी पे एंड, तो ऐसे लिखना है, क्यू पे खत्म क्यू पे स्टार्ट करोगे। तो ए बी सी सिमिलर टू आर क्यू पी, आर क्यू पी, पी क्यू आर नहीं लिखना आपने, ठीक है, आर क्यू पी लिखोगे। तो इसका मीनिंग क्या है, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल आर के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी आपका इक्वल होगा एंगल पी के, ओके। तो आपको यहाँ पे एंगल निकालना है, सॉरी एंगल क्यू नहीं, एंगल सी आपका इक्वल होगा एंगल पी के। तो यू हैव टू फाइंड एंगल हेयर, क्यू एंगल यू हैव टू फाइंड हेयर, आई थिंक क्यू एंगल। आप क्वेश्चन में चेक करो, विच एंगल यू हैव टू फाइंड हेयर, you have to find here angle not q, I think you have to find angle p angle you have to find here। चलो एंगल q भी निकाल देते हैं, एंगल p भी निकाल देते हैं। वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल p निकालना है, मैंने गलती से क्वेश्चन q लिख लिया, कोई बात नहीं, चलो q भी निकाल देते हैं ना। ट्रिपल एस थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये लिखना कैसे है, यहाँ पे देखोगे ए बी सी आर क्यू पी, आर क्यू पी। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग ये बनेगा, ए के अकॉर्डिंग आर, बी के अकॉर्डिंग क्यू, सी के अकॉर्डिंग पी। नाउ दीज एंगल्स आर इक्वल, इफ दीज एंगल्स आर इक्वल देन एंगल क्यू अगर निकालना होगा तो क्यू की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल, बी कितना है 60, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल ए कितना है 80, तो एंगल आर भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इफ एंगल सी आपको निकालना है और एंगल पी निकालना है, तो एंगल सी कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल by using angle sum property, sum of these two angles subtracted from 180, 80 plus 60 140, 140 में से माइनस किया, ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। इफ एंगल सी इज 40 देन एंगल पी इज ऑल्सो 40 डिग्री। नाउ दिस इज आंसर हियर। तो अभी हमने यहाँ पे थ्योरम कौन सी यूज़ की, 6.3। कैसे, तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल दी हैं, तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल्स सिमिलर। बट इसमें दिक्कत क्या होती है, बच्चे क्या गलत करते हैं, भी ए को इसके इक्वल ले लिए, कभी इसके इक्वल, कभी इसके इक्वल। तो ये कैसे लिखना है, यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है, लाइन वाइज ए बी बी सी कोई भी लिख लो, पहले ए बी जिस पे खत्म करोगे उस पर शुरू करोगे, ठीक है, जिस पे खत्म करोगे उसी पे शुरू करोगे।
पहले दोनों, और आर क्यू, क्यू पे ख़त्म किया, क्यू पे स्टार्ट करोगे। नाउ यू विल चेक ए बी सी आर क्यू पी, ए बी सी आर क्यू पी, तो लाइन वाइज लिख दोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, सी ए लिख दो इसको, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म किया, यहाँ पे शुरू किया, और पी पे ख़त्म किया, तो ये पी क्या था, सी ए के साथ पी आर, पी आर। तो नाउ यू विल चेक आर क्यू पी या क्यू पी आर, क्यू पी आर, लाइन वाइज आर। आपने सबसे पहले आर, ए के नीचे आर, बी के नीचे क्यू, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पता लग रहा है अब आपको, जो भी आपका वर्ड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी साइड आपने लिख दी, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5th। आफ्टर दिस एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे आपको ट्रायंगल गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन केयरफुली। On right side question is given to you. Now example number 6, figure is given, this one, E O B D C. Now here what is given to you, OA multiply by OB is equals to OC into OD. This is given to you and you have to prove that। प्रूफ में क्या करना आपको, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल D इक्वल्स टू एंगल P, ये आपको प्रूव करना है। तो वैसे भी देखो, ये इसके इक्वल प्रूव करना है, ये इसके इक्वल, और ये तो इक्वल होगा ही होगा। तो मतलब आपको क्या करना है, इसमें सोचना है कैसे क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये वाला एंगल इसके प्रूव करना है, ये वाला, तो ये तो एंगल हमेशा इक्वल होगा ही होगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो मतलब तीनों एंगल, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करने हैं, तो आपको क्या प्रूव करना होगा, सिमिलर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करनी है। सिमिलर कैसे करोगे, नाउ यू विल सी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। तो एक ट्रायंगल का ओ ए, अब आप ओ सी को नीचे लेके आओगे या ओ डी को, देखो इस ट्रायंगल में ओ डी और ओ सी दूसरी ट्रायंगल का, तो दूसरे ट्रायंगल वाले को नीचे लेके आओगे, ओ सी, और ये ओ डी को ऊपर ही रख लो, ओ बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओ बी इंटू ओ ए, ओ सी इंटू ओ डी, तो यहाँ से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये, यहाँ से ये। अब आपको ये कैसे पता लगेगा भी ये इसी के नीचे ओ डी लेके आना है या ओ सी। अगर आप मान लो ओ डी लेके आते तो ओ ए अपन ओ डी, तो ये एक ही ट्रायंगल बन जाती। तो आपको हमेशा एक पहले ट्रायंगल की साइड, दूसरी फिर दूसरे ट्रायंगल की साइड। नाउ यू विल सी दिस ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी, ओ डी डिवाइडेड बाय ओ बी, तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये इक्वल आ गया। एंड एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, सी ओ बी, ए ओ डी इक्वल्स टू सी ओ बी, ठीक है। वाई दिस इज इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन है यहाँ पे। उसके बाद आपने, नाउ यू विल सी, ये साइड इसके साइड के प्रोपोर्शनल, ये वाले साइड इसके प्रोपोर्शनल, और ये एंगल इक्वल। तो देखो दोनों साइड्स जो प्रोपोर्शनल है उनके बीच वाला एंगल क्या है, इक्वल। तो थ्योरम 6.5, बाय यूजिंग थ्योरम 6.5 साइड एंगल साइड, जो हमने लास्ट में की थी, तो बाय दिस ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू सी ओ बी, सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। अब ये भी ध्यान से लिखना आपको, देखो ओ वाला एंगल इक्वल, तो ओ बीच में आ जाएगा। अब पहले ए लिखोगे या डी लिखोगे, यहाँ पे क्या है, पहले ए के साथ क्या है नीचे सी, तो ए के साथ आपका क्या आएगा सी, और डी के साथ आपका क्या आएगा बी, क्योंकि यहाँ से जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे। देखो यहाँ पे अगर मान लो ये लिख दिया ना आपने, डी ओ ए इज सिमिलर टू सी ओ बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल डी सी के इक्वल, ओ तो ओ के इक्वल है ही, और ए बी के इक्वल, ए बी के इक्वल। बट ये गलत हो जाएगा फिर आपको, तो आपको कैसे लिखना है, ये जो सिमिलर वाला लाइन लिखोगे कैसे लिखोगे, ए के नीचे क्या है सी, ओ वाला तो ओ ठीक है, ओ वाला ओ, तो ए के साथ हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग से क्या है सी। तो अगर यहाँ पे आप लिखोगे ए ओ डी,
तो ए के साथ सी, ओ के साथ ओ, डी के साथ क्या आएगा बी। ना इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ओ ऑलरेडी इक्वल है तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये भी SAS सिमिलरिटी हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव। क्योंकि अगर ये तीनों ये साइड्स दो और एक एंगल इक्वल तो सिमिलर भी होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे सारे इक्वल। नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 6। आफ्टर दिस आई विल टेल यू एग्जांपल नंबर 7। इस एक्सरसाइज के आपके 4 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 8 ध्यान से देखना भी। पहले हम एग्जांपल 7 करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड क्वेश्चन नंबर केयरफुली। एग्जांपल नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, टावर की हाइट दी हुई है AB एंड दिस इज 3.6 मीटर और एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। गर्ल की हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर और वो ट्रैवल कर रही है किस स्पीड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में गिवन आपको देख सकते हो, क्वेश्चन में आपको दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रही है 1.2 मीटर। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड। अगर मान लो वो गर्ल यहाँ पे आ गई और यहाँ पे लाइट चल रही है तो इस गर्ल की शैडो बनेगी। अगर गर्ल यहाँ पे है कुछ टाइम बाद, मान लो 4 सेकंड के बाद गर्ल यहाँ पे आ गई तो उसकी शैडो कितनी होगी, फिर ये वाली शैडो होगी। तो आपसे पूछा आफ्टर 4 सेकेंड्स फाइंड हर शैडो बतानी है उसकी। तो रजित ध्यान से देखो, गर्ल ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे तो उसकी शैडो कोई नहीं है क्योंकि टावर बिल्कुल ऊपर है तो उसकी कोई शैडो नहीं होगी। जब वो जाती जाएगी अगर यहाँ पे होगी तो उसकी शैडो ये बनेगी ऐसे, ठीक है। तो आफ्टर 4 सेकेंड मान लो वो यहाँ पे आ गई तो उसकी शैडो ये बनेगी, इतनी शैडो होगी। तो ये आपको ये फाइंड करना है यहाँ पे। तो लेट अस टेक ABC D एंड E। ये CD पॉइंट कहाँ पे है, कब आई है, आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो आफ्टर 4 सेकेंड्स मैंने D मान लिया तो व्हाट इज द स्पीड इन 1 सेकेंड। तो जो भी गर्ल का नेम है दिया हुआ है तो 1 सेकेंड शी विल ट्रैवल 1.2 मीटर। इन 4 सेकेंड्स हाउ मच शी विल ट्रैवल, तो 1.2 इंटू 4 दिस विल कम 4.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपका आ गया 4.8। बी से लेके डी तक आपका कितना आ गया 4.8 मीटर। नाउ DE आपको निकालना है। लेट DE इज x, DE आपने निकालना है जो आपने x मान लिया। नाउ यू विल सी केयरफुली, जो गर्ल जो टावर है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलोगे भी बिल्कुल वर्टिकल है तो ये एंगल कितना गर्ल भी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है तो उन दोनों का एंगल कितना है 90। तो ध्यान से देखो, 2 ट्रायंगल्स बन रही है यहाँ पे, ये एक छोटी वाली ट्रायंगल और एक बड़ी वाली ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये एंगल इक्वल और ये वाला एंगल दोनों में क्या है, ये छोटी वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़ी वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये दोनों में एंगल इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल, यहाँ पे आप जो मर्जी लिख दो, लाइन वाइज ABC BCA जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन लिख रहे हो आप भी। आपको बोला है भी इस ट्रायंगल में देखो ABC एंड CDE। अब ध्यान से देखो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इज 90, दैट इज इक्वल। एंगल E इक्वल्स टू एंगल E, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E। वाई, दिस इज कॉमन। 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, इस बड़ी वाले ट्रायंगल का B वाला और E वाला, छोटे वाले ट्रायंगल के D और E दोनों इक्वल। देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना कौन सा किसके को लिखोगे। ये ABE है बेटा, सॉरी यहाँ पे C नहीं है, ABECDE ना, ये वाला। अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं तो E के सामने कौन सी साइड एंगल है, एंगल E है ना इक्वल,
तो एंगल ई के सामने ए बी, एंगल ई के सामने सी डी। तो ए बी, तो ए बी के साथ क्या आएगा सी डी। एंगल एक एंगल ले लो कोई भी, अगर आप ये लेना ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। एंगल बी लोगे तो इसके सामने ए ई, यहाँ पे नहीं आएगा। एंगल सी के सामने ए बी, एंगल सी के सामने सी डी। तो ए बी और सी डी, तो बड़ी वाली ट्रायंगल क्या है ए बी ई, और छोटी वाली ट्रायंगल सी डी ई। तो इसमें मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से, बी और डी इक्वल, बी और डी इक्वल, ई और ई की जगह ई आएगा, बी की जगह डी आएगा, और ए वाला फिर अपने आप किसके इक्वल हो जाएगा सी के। नाउ इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो कैसे लोगे, ऑपोजिट एंगल, जो एंगल्स इक्वल उनके सामने वाले साइड्स की रेशियो, या ये लिख लिया आपने ए बी बाई सी डी इक्वल्स टू बी ई बाई डी ई, बी ई बाई डी ई इक्वल्स टू, जो कॉमन है वो हटा दोगे, बी कॉमन आ गया ए ई, डी कॉमन आ गया सी ई। ओके, नाउ ए बी बाई सी डी, वर्टिकल वाली के साथ, हॉरिजॉन्टल वाली पूरी बड़ी लाइन बी ई डी ई के साथ, और हाइपोटेन्यूज बड़े वाला और छोटे वाला। तो सिमिलर आगे। अब आपने सिर्फ ये दोनों लेना है, क्योंकि आपको ये दोनों की वैल्यूज पता है। ए बी की वैल्यू कितनी दी है आपको 3.6, तो आई विल पुट हियर 3.6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी 90 सेंटीमीटर गिवन है, सब कुछ मीटर में लिया आपने, ये मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.90 मीटर। 100 से डिवाइड किया तो 0.9 लिख लो या 0.90, बोथ आर सेम। 0.9, सी डी की वैल्यू 0.9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ई, ध्यान से देखो, बी ई 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डी ई कितना है एक्स। नाउ यू विल हियर क्रॉस मल्टीप्लाई है 3.6 इंटू एक्स, 3.6 एक्स, 4.8 इंटू 9, नाउ 48 इंटू 9 करोगे 72, 7, 9 हो जाता 36 और 7 43, तो 432, तो 2 डेसिमल 4.32 सॉरी, हाँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कितना है 4.32 प्लस 0.9 इंटू एक्स 0.9x। ना वेरिएबल्स को एक साइड ले आओगे तो 3.6 माइनस 0.9, तो डायरेक्टली आई विल माइनस, दिस विल कम 2.7x इक्वल्स टू 4.32। now what is the value of x 4.32 divided by 2.7। now सब डिवाइडेड, तो पॉइंट्स को ख़त्म करोगे 432 डिवाइडेड बाय 27, ये ऊपर 10 आ जाएगा इसका, और इसका नीचे 100 आ जाएगा। ओके, दिस जीरो विल कैंसल, 432 डिवाइडेड बाय 270। नाउ यू विल चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विल कम हेयर। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1.6, ये 16 पे जाएगा आई थिंक। ध्यान से देखो रजे, ये इंटू 10 है ना, यहाँ पे ये कट करोगे 16 आ जाएगा यहाँ पे, 16 डिवाइड बाई 10 तो 1.6 मीटर। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। नाउ अगेन आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 सॉरी। टावर की हाइट दी हुई है 3.6 मीटर, गर्ल ने मूव करना शुरू किया यहाँ से, उसकी स्पीड दी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रही है, इतना ट्रैवल कर गई। अब इसके बाद आपसे पूछिए उसकी शैडो, तो ये लाइट आएगी ऊपर से, तो उसकी शैडो तो यही बनेगी। तो अब आपकी इसकी शैडो की वैल्यू बतानी है। आपने ये क्या मान लिया x, ये दोनों एंगल्स 90-90, ये एंगल्स कॉमन, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगे सिमिलर बाय एंगल। तो यू विल राइट हियर बाय एंगल सिमिलरिटी, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी के साथ दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एंगल्स, जो एंगल्स इक्वल उनके ऑपोजिट साइड्स ले लोगे। बी के सामने ए ई, डी के सामने सी ई, ए ई अपन सी ई, एंगल ई एंगल ई के सामने ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो जो बाकी बच जाएगी थर्ड तो अपने आप आ ही जाएगी।
एक चीज़ और, लाइन वाइज ही लिखनी है, ए बी सी सी डी ई, तो सिमिलर में ध्यान से लिखना है। ओके, तो आफ्टर दिस यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 इज कंप्लीटेड। नाउ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में काफ़ी इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और अच्छा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी एग्जाम्पल 8 थोड़ा सा लेंथी है, तो नाउ यू हैव टू लिसन केयरफुली क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 इन विच 2 figures is given to you. So first of all I will make figures. Example 8. This is first figure. मैंने फिगर्स को थोड़ा सा रोटेट कर दिया ताकि सिमिलर लगे आपको देखने में, ए बी सी और ये एम सी, ठीक है। एंड सेकेंड फिगर इज like this, and these points are P, Q, R. चेक कर सकते हो, आपको फिगर में दी हुई है फिगर्स क्वेश्चन में, तो दिस आर एन आर। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू हेयर, सी एम एंड आर एन आर मीडियंस। ये क्या है, सी एम एंड आर एन मीडियंस हैं। मीडियंस क्या करते हैं, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मतलब जो बेस है जहाँ पे ये मीडियन कट कर रहा है, इन दोनों को इक्वल साइड में कट कर दिया, तो ए एम इक्वल्स टू बी एम, पी एन इक्वल्स टू एन टू, ये आ गया आपके पास। और आपको एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, पी क्यू आर। दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू, ए बी सी ये वाली ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने थोड़ी सी फिगर को रोटेट किया, आपको जो ये वाली फिगर है ये थोड़ी सी ऐसे दी हुई है, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दी ताकि सेम लगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड, मैंने पहला पार्ट आपको प्रूव करना है, ए एम सी मतलब ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल आपकी है पी एन आर। ये दोनों ट्रायंगल आपने क्या प्रूव करनी है, सिमिलर। मैंने ऊपर वाली थोड़ा सा टिल्ट कर दी ताकि सेम लग रहा है, ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर, पूरी ट्रायंगल सिमिलर है, बट आधी आधी आपको प्रूव करनी है। तो सीधा इसका हाफ ऑफ करके नहीं करोगे, कहीं इसका हाफ ऑफ कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये ट्रायंगल सिमिलर, तो अगर आपको पता है प्रॉपर्टी है ट्रायंगल सिमिलर देन ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं ध्यान से, यहीं से लिखते हैं, ए बी पहले इसमें पी क्यू इक्वल्स टू सेकेंड बी सी, यहाँ पे क्यू आर इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आर पी इक्वल नहीं सॉरी प्रोपोर्शनल। तो नाउ दिस 3 साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये आपका यहाँ पे रीजन लिखोगे, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल तो होंगी क्योंकि साइड्स दोनों ट्रायंगल्स क्या दिए आपको, सिमिलर। तो ध्यान से देखो, ए बी की जगह ए बी को अगर आप हाफ कर दो तो क्या बन जाएगा, ए एम। तो ए बी को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू ए एम लिख सकते हो। ए बी की जगह ये इक्वल है दोनों, तो इक्वल है तो इसका डबल लिख सकते हो ना ए बी को क्या लिख दिया, 2 इंटू ए एम। और पी क्यू को ध्यान से देखो, पी क्यू को मैंने लिख दिया पी एन का डबल, 2 पी एन। ये भी होगा, और इसके साथ एक चीज़ और होगी अगर सिमिलर, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ये भी इसमें आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ 2 साइड्स आर, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो अब जो आपको ट्रायंगल गिवन है इन्हीं को यूज़ करेंगे। ए बी को मैंने लिख दिया ए एम 2 का, पी को लिख दिया पी एन का डबल, पी एम नहीं सॉरी पी एन,
ध्यान से देख लो, ए बी की जगह 2 AM, पी क्यू की जगह 2 PM, बी सी को बी सी रखा, क्यू आर को क्यू आर ही रखा, बी सी को बी सी रखा, मैंने इसको लास्ट में लिख दिया, क्यू आर को भी लास्ट में लिख दिया, सी ए को पहले लिख दिया, सी ए और आर पी। अब ये क्यों किया, इसका रिविजन है। देखो मुझे ये वाली ट्रायंगल्स लेनी है, तो मैंने ए बी से ए एम बना लिया, ए बी से ए एम बना लिया, पी क्यू से पी एन बना लिया, पी क्यू से पी एन बना लिया। मुझे बी सी तो नहीं चाहिए ना, क्यू आर नहीं चाहिए, बी सी और क्यू आर नहीं चाहिए, मैंने इसको साइड में रख दिया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ए सी और पी आर, ए सी और पी आर ये चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ए एम डिवाइड बाई पी एन इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, ये आ चुका है। ध्यान से देखो, सिंपल, दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर गिवन थी, तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल लिखी और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो देखो ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन, ए सी बाई पी आर, दिस साइड बाई दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, इक्वल। और एंगल चेक करो ध्यान से, ए और पी क्या है, इक्वल, ए और पी भी क्या है, एंड एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ये गिवन आपको यहाँ पे गिवन में लिख दोगे ये चाहिए, या वहाँ पे नेम 1 दे दोगे, थ्योरम 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल, एंगल इक्वल। तो बाय यूजिंग, चेक करो, साइड, ये एंगल और ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड, दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय SAS फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, ट्रायंगल AMC is similar to triangle PNR. Now A और P के इक्वल, तो A और P लिख दिया, M के साथ N, M के साथ N, R के साथ C, R के साथ C। ठीक है, तो AMC वैसे भी दिख रहा है, AMC PNR बिल्कुल सिमिलर, सेम है ना बिल्कुल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आएंगे, सिमिलर। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय SAS सिमिलैरिटी, बाय SAS सिमिलैरिटी। ये साइड्स दोनों प्रोपोर्शनल आ गई और ये दोनों एंगल इक्वल, तो बाय SAS दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ सेकंड पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट दिस क्वेश्चन, आई विल रेज दैट। अब आपका पास ये आ चुका है, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर आ चुके हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या आ चुकी हैं, सिमिलर। तो मैं ध्यान से यहीं पे भी लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या प्रूव किया, ट्रायंगल AMC सिमिलर टू PNR, ट्रायंगल PNR। ना अब ये सिमिलर, तो अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ सिमिलर की, तो AM बाई PN, AM बाई PN, MC बाई NR, MC बाई NR इक्वल्स टू, M को कट कर दो AC बचा, N को कट कर दो PR बचा। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये पार्ट मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, मैं सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो वही AM PN, MC NR, AC PR, तो ये सिमिलर आ जाएगा यहाँ पे। इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, ध्यान से देखना क्या प्रूव करना है, CM बाई RN, ये दोनों साइड्स की रेशियो, मतलब मीडियंस की रेशियो इक्वल्स टू AB बाई PQ। अब ध्यान से देखना, ये देखो मीडियन आ गया ना, ये दोनों MC NR, ये दोनों मीडियन ये आ चुके हैं। ठीक है, सेकंड फर्स्ट पार्ट से मैंने ये लिख दिया। अब आपको AC बाई PR गिवन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में AC बाई PR, ये किसके प्रोपोर्शनल था, इसके, चेक कर लो। तो यहाँ पे इसको नेम दे दो आप फर्स्ट, इसको नेम दे दो 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 AC बाई PR, AC बाई PR AB PQ के इक्वल, AC बाई PR MC बाई NR के इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AC बाई PR AB के इक्वल, AB बाई PQ के इक्वल,
और ए सी बाई पी आर किसके इक्वल, एम सी बाई एन आर के इक्वल, एम सी बाई एन आर के इक्वल, या आर एन या सी एम ए की बात है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल। सेकंड पार्ट में मैंने प्रूव कर दिया ये वाले ट्रायंगल इसके सिमिलर, तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल। तो ए सी बाई पी आर ये इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 दीज टू साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आ गई, प्रोपोर्शनल। तो हेयर योर सेकंड पार्ट इज ऑल्सो डन। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट आई विल डू हेयर। थर्ड पार्ट को करने के दो तरीके। थर्ड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, ये नीचे वाले ट्रायंगल, जैसे आपने फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ए बी को क्या लिखा था, 2 ऑफ ए एम, और पी क्यू का क्या लिखा, 2 ऑफ पी एन। तो अब ए बी की जगह 2 ऑफ ए एम की जगह क्या लिख सकते हो, बी एम, 2 ऑफ बी एम लिख सकते हो। ए बी की जगह क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ, क्योंकि ये इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो चाहे इसका डबल लिख दो चाहे इसका डबल लिख दो। तो मैंने ए बी को मैं लिखता हूँ 2 ऑफ बी एम, 2 ऑफ बी एम, और पी क्यू को मैं लिखूँगा 2 ऑफ एन क्यू, जैसे पहले पार्ट में किया था, बिल्कुल सिमिलर। इक्वल्स टू क्यू आर बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ये आ गया, ये तो गिवन था। बस मैंने ए बी की वैल्यू क्या लिख दिया, 2 ऑफ बी एम, पी क्यू की वैल्यू 2 ऑफ एन क्यू। यहाँ पे रीज़न लिखोगे आप, क्योंकि ये मीडियन है, ये कट गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, बी एम बाई एन क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। ध्यान से देखो, बी एम बाई एन क्यू, ये साइड्स की रेशियो और ये साइड्स की रेशियो क्या आ गई, इक्वल, और एंगल बिटवीन एंगल बी और क्यू क्या है, देखो ध्यान से, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो सिमिलर जैसे पहले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, सी एम बी आर एन क्यू। तो ये आपकी दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गई बाय एस ए एस। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, बिल्कुल सेकंड पार्ट को यूज़ कर लिया, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट कैसे किया, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था, बिल्कुल इसका हाफ करके। इसका जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया इसकी रेशियो, और ये रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन थी, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 ऑफ ए बी, 2 ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ये आपका तीनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगी, क्योंकि देखो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, एम सी बाई एन आर आ चुका है, एम सी बाई एन आ चुका है। ए बी बाई पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, ये दोनों लिख सकते हो। चलो छोड़ो, बस ये ऐसे कर लो, ये आपसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 8। आफ्टर दिस you have to complete your homework is exercise 6.3. complete 6.3. if you have any doubt you can ask on my WhatsApp number. Okay beta, bye bye.